अब हम पाइथन के दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसका नाम एब्स्ट्रैक्शन है, यानी एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास कैसे बनता है और उसका मतलब यानी थोड़ा बहुत हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो कैसे करते हैं उसके लिए सबसे पहले तो हमें एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस पाइथन के अंदर बनाने के लिए हमें एक अलग मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है और एक मेथड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम कुछ इस तरह से यहाँ पे इंपोर्ट कराते। पहले तो यहाँ पे हमें फ्रॉम ABC करके इंपोर्ट कर देना है हमारे मॉड्यूल को, जो कि ABC मॉड्यूल है। कॉमा लगा के हमें एक मेथड जो कि यूज़ करना है, तो ABC मेथड आ गया हमारा, और इसी का यूज़ हम करेंगे हमारे एब्स्ट्रैक्ट बेस और एक मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बेस कैसा बनाना है इसलिए। तो यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, क्लास हम शेप नाम का क्लास बनाते हैं। क्लास बन गया हमारा। तो शेप क्लास बनने के बाद यहाँ पे मुझे इसको ABC बेस यानी एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस से मुझे इनहेरिट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ नाम का, और डेफ की सहायता से एक फंक्शन बनाऊंगा एरिया नाम का फंक्शन। ये एरिया नाम का फंक्शन बनेगा और उसके बाद मुझे बता देना है कि अभी सपोज मैं इसे पास कर देता हूँ, अभी मैंने पास इसे रखा है। और अब जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास बनाते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे लगा के मैं ये कर दूंगा कि इसका ऑब्जेक्ट जो है अब वो आउटसाइड क्लास से शेप नाम का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। और इसका जो फंक्शन है यानी ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो अभी बनेगा उसे मुझे ओवरराइड करने के लिए उसके चाइल्ड क्लास या तो सब क्लास में उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं दूसरे क्लास बनाऊंगा और मैं एक क्लास बनाता हूँ सर्कल नाम का। सर्कल नाम का क्लास जिसको इनहेरिट करना है मुझे, तो मैं शेप को इनहेरिट कर लूँगा यहाँ पे। और यानी इनहेरिट करने से क्या होगा कि मैं अब ये जो मेथड है जो कि यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, अब होगा क्या, तो जैसे मैं अभी शेप क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाना चाहूँगा तो वो बनेगा नहीं। तो जैसे मैंने यहाँ पे डेफ करना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डेफ कीवर्ड का यूज़ करूँगा और मैं एरिया नाम के फंक्शन को ओवरराइड करूँगा, जो कि इधर इस साइन से हमें पता चल रहा है कि ये एरिया पे, सपोज यहाँ पे मैंने क्लिक किया है और जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये एरिया पे चला जाता है, यानी ऊपर वाला जो कि मेरा शेप क्लास है, यानी ये ओवरराइड होगा अब यहाँ से। तो शेप क्लास बना, उसके बाद मुझे यहाँ पे सर्कल का मुझे एरिया फाइंड करना है, तो मैं इसको रिटर्न कर दूँगा, जो कि एक फॉर्मूला हमारा क्या है, तो पाई की वैल्यू के साथ मुझे करना है सर्कल का रेडियस। तो यहाँ पे एक वेरिएबल भी बना लूँगा रेडियस नाम के वेरिएबल से। तो रेडियस बनाया यानी वैल्यू ऐसा कि पाई इंटू आर स्क्वायर होता है, तो रेडियस इंटू रेडियस कर दूंगा मैं। और मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा, एक और क्लास बनाऊंगा और स्क्वायर नाम का एक क्लास बनाऊंगा। स्क्वायर नाम का जैसे ये क्लास बनेगा और मुझे बता देना है कि ये भी इनहेरिट होगा मेरे शेप क्लास से। शेप क्लास से इनहेरिट होगा, यानी इनहेरिट करेगा शेप क्लास को। और यहाँ पे भी मैं एक डेफ की सहायता से एक फंक्शन तो नहीं, पर मैं अभी यहाँ पे वापस ओवरराइड करूँगा। जैसे ये फिर से ही के सिंबल आया जो बता रहा है कि सपोज यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ऊपर की और ये एरो मुझे लेगा के बताएगा कि यहाँ पे मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, मैं उसे ओवरराइड कर पा रहा हूँ स्क्वायर क्लास के अंदर एरिया नाम के फंक्शन से। तो इतना होने के बाद मुझे यहाँ पे उसे डिफाइन करना है, रिटर्न का यूज़ करूँगा मैं
अपने फंक्शन को रिटर्न करूँगा मैं स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा ऐसा है कि लेंथ इंटू लेंथ, पर उससे पहले यहाँ पे फिर से मुझे एक लेंथ नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। लेंथ नाम का वेरिएबल बनेगा। तो यहाँ पे शेप हमारा स्क्वायर जो शेप लेंथ लिया, और लेंथ का फॉर्मूला मुझे यहाँ पे बताना है कि लेंथ इंटू लेंथ कर दूंगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट बनाते टाइम जिस भी वैल्यू में जो भी पास कराऊंगा उससे मुझे इसको आउटपुट मिल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, बट मैं शेप नाम का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता क्योंकि वो मेरा एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लास बन रहा है, और जिसकी वजह से मैं इस शेप नाम का ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकता। अगर मैं बनाता हूँ फिर भी तो मुझे मिलेगा एक एरर, जैसे कि मैं S1 करके अगर मैं चाहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट बने जो कि शेप नाम का हो, और जैसे मैं ये बनाता हूँ तो क्योंकि इसका फंक्शन डिफाइन नहीं है, और उसका फंक्शन जो हम डिफाइन करते हैं वो हमारे चाइल्ड क्लास में होता है क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड एरिया। तो मैं इसका चाह के भी अब ऑब्जेक्ट तो बना ही नहीं सकता, तो अब मैं किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कि सर्कल का, जिसमें एरिया मेरा डिफाइंड है। तो यहाँ पे नीचे आके मुझे शेप हटा के मैं बनाऊंगा सर्कल नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो SC1 इक्वल सर्कल, और ये मेरा एक सर्कल का एक ऑब्जेक्ट बना C1 नाम का, और दूसरा मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा S1 नाम का, और जो कि है स्क्वायर क्लास का शेप की वहाँ स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट बना। अब मैं सर्कल में कुछ वैल्यू दूंगा, यानी सर्कल जानना है तो मुझे C1 नाम का C1 डॉट मेथड का यूज़ करूँगा, C1 डॉट एरिया मेथड का, जिसके अंदर मैं 5 दे देता हूँ मेरा रेडियस, और सिमिलर यहाँ पे मैं S1 ऑब्जेक्ट जो कि बना है उसको डॉट लगा के एरिया लगा के उसमें भी 5 मेरा लेंथ दे देता हूँ, और आउटपुट में चेक करता हूँ तो यहाँ पे प्रिंट नहीं किया है मैंने, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ प्रिंट फंक्शन का यूज़, और यहाँ भी मैं एक प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ ताकि मैं आउटपुट देख सकूँ। और जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे ये जो फर्स्ट है वो मुझे सर्कल का एरिया मिला, और जो सेकंड है वो मुझे स्क्वायर प्रिंट स्टेटमेंट से स्क्वायर का एरिया मिला। तो अब तक लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।